इसलिए अगर एक बार हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह तो मैं गुफ्तगू शुरू करूं। हवाएं बदलती हैं, बदलती रहती हैं, फजाएं बदलती हैं, बदलती रहती हैं, जमीन बदलती है, बदलती रहती है, आसमान का सूरज बदलता है, बदलता रहता है। एक सुबह गई, फिर वो सुबह पलट कर नहीं आई, दूसरी सुबह आई, दूसरी सुबह गई, फिर वो पलट कर नहीं आई, तीसरी सुबह आई, तीसरी सुबह गई, फिर वो पलट कर नहीं आई, चौथी सुबह आई। जो दिन चला गया वो आने वाला नहीं, जो उम्र चली गई वो आने वाली नहीं, जो खतीब चले गए वो आने वाले नहीं, जो पीर चले गए वो आने वाले नहीं, जो लोग चले गए वो आने वाली नहीं। दुनिया आने जाने का कारोबार है। गालिब चचा का एक शेर है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। अच्छा, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। अल्लाह। तो जो दुनिया है, दुनिया का काम है बदलना, इसलिए कि दुनिया का ताल्लुक वक्त से है और वक्त कभी एक वक्त में नहीं रहता, वक्त हमेशा बेवक्त रहता है। वक्त हमेशा बेवक्त रहता है। आप वक्त पर रहिए ताकि आपकी कीमत लग जाए। वाह वाह वाह, बिल्कुल साइलेंट मोड में आप मेरी गुफ्तगू सुनिए। जब मैं कहूं बोलिए तब बोलिए। हवाएं बदल गईं, फजाएं बदल गईं, दुनिया का मिजाज बदल गया। सरकार 1,24,000 पैगंबर में आखिरी नबी वो नहीं रहे मगर उनकी नबूवत का सूरज आज भी। शायद मैंने बहुत अच्छी बात कह दी थी, सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। सारी चीजें बदल गई, मुस्तफा की नबूवत का तेवर नहीं बदल सकता। ला नबी आबादी, मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं। कयामत की सुबह तक जिसके सर पे नबूवत का ताज इस्तिमरार और तजद्दुद और कंटिन्यूअस लहजे के साथ है, वो सिर्फ मेरे मुस्तफा की। वाह वाह माशाअल्लाह। यही वजह है कि मेरे आला हजरत ने फरमाया सबसे आला वाला। अरे हाथ उठाकर बोलो ना, हमारा नबी। हमारा बेटा कामयाब हो हमारा बेटा, बेटी कामयाब हो हमारी बेटी, हम जिनसे कामयाब है वो हमारा। तो हाथ उठाकर बोलो सबसे आला वाला। पता नहीं मुझे सबके हाथ नहीं दिख रहे हैं, मेरी आंखों की रोशनी ठीक है अभी। सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में हमारा नबी। हवाएं बदल गई, फजाएं बदल गई, मुल्क का मिजाज बदल गया। सरकार का विशाल हुआ, सरकार के बाद उनकी जगह पर सिद्दीक आ गए, सिद्दीक गए, उमर आ गए, हजरत उमर गए, हजरत उस्मान आ गए, हजरत उस्मान गए, मौला अली आ गए, हजरत मौला अली गए, आका हसन आ गए, आका हसन गए, हजरत अमीर मुआविया आ गए। इसी तरीके से दुनिया चलती रहती है, दुनिया बदलती रहती है। जो नहीं बदले वो खुदा है जो सबको बदल दे। बेशक सल्तनत बनी उमैया आई चली गई, सल्तनत बनी अब्बास आई चली गई, सल्तनत अयूबी आई चली गई, सल्तनत सल्जूकी आई चली गई, सल्तनत उस्मानी आई चली गई। आपका भारत का भी एक सफर देख लीजिए, न शाहजहां रहे, न अकबर, न हजरत औरंगजेब रहे। फिर वो दौर भी आया कि 1857 से 1947 तक भारत तन के गोरों और मन के कालों का गुलाम था, मगर फिर हिंदुस्तान के मुजाहिदीन हुर्रियत ने हिंदुस्तान के माथे पर अपनी कुर्बानी के बहते हुए खून को आजादी का सिंदूर दिया। 1857 से 1947 तक अंग्रेजों के कब्जे जुल्म इस्तिब्दाद में आपका ये भारत रहा। फिर हवाएं बदली, हिंदुस्तान आजाद हुआ, कांग्रेस की हुकूमत आई। आगे पीछे कुछ लोग भाई साहब बिल्कुल संजीदगी का माहौल रहे ताकि कभी कभी अच्छी बातें करने का मौका मिलता है, वरना इतने अच्छे लोग कभी कभी मिलते हैं।
जितने अच्छे लोग, ऐसा लग रहा है कि मैं नूरी नगर में नहीं बल्कि महाराष्ट्र की किसी गलियों में बोल रहा हूँ। इसलिए मोहब्बत से एक बार हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हवाएं बदली, फजाएं बदली, मुल्क बदला, तहजीब बदली, तमद्दुन बदला, कल्चर बदला, ख्याल बदला, मिजाज बदला, दिमाग बदला, तहकीक बदली, तहकीक बदली। ना आइंस्टाइन रहा ना न्यूटन रहा, मगर तहकीक बदली, सारी चीजें बदली। 1857 से 1947 तक हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में रहा, फिर हिंदुस्तान आजाद हुआ, कांग्रेस के पंजों में रहा, वो भी नहीं रहा, आज किसी और के हाथ में, यकीन रखिए ये भी नहीं रहेगा जी। इसलिए कि दुनिया बदलने ही वाली जगह है। एक जगह जो ठहर जाए वो दुनिया नहीं, ये चलती रहती है, ये दुनिया आगे बढ़ती रहती है दुनिया। तो जो चीज बदलती रहती है उससे दिल मत लगाओ। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बढ़ता हूं। जो चीज बदलती रहे उससे दिल मत लगाओ, जो सबको बदल दे उसे खुदा कहते हैं, मौला से दिल लगाओ। तीन चीजों को आपके दरमियान रखूंगा। इन तीन चीजों को अगर आपने अपनी जिंदगी की किताब में रख लिया, कोई रहनुमा मिले न मिले, कुरान आपकी रहनुमाई के लिए काफी है। वाह वाह वाह। कोई कायद हो न हो, इसीलिए तो किताबुल्लाह हमेशा हमारे दरमियान है। किताबुल्लाह को हिदायत की किताब, इसे अपना रहनुमा बना लो। तीन चीजें हैं। पहली चीज का नाम है यकीन, वाह सुभान अल्लाह। दूसरी चीज का नाम है इताअत, और तीसरी चीज का नाम है मोहब्बत, सुभान अल्लाह। अगर मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह आप बोलेंगे तो अच्छा, सुभान अल्लाह। यकीन, इस बात का यकीन कर लो कि जब वो चाहेगा तब हम मरेंगे, और मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। और जी लगाकर हाथों को एक बार जरा लहराकर मुट्ठी बांधकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और एक बार कैफियत के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो जिसे मारेगा उसे कोई बचा नहीं सकता, और वो जिसे बचाएगा उसे कोई मार नहीं सकता। न शद्दाद रहा न शद्दाद की जन्नत रही, न फिरौन रहा न फिरौन का गुरूर रहा, न हामान रहा न हामान का इख्तिदार रहा। तू कब तक रहेगा? सही। न शद्दाद रहा न शद्दाद की जन्नत, एक बात उतरी है, न शद्दाद रहा न शद्दाद की जन्नत रही। मेरा उस्मान भी है, उस्मान की जन्नत भी। अच्छा है। मेरा उस्मान और उस्मान की जन्नत भी है। तो आओ उस्मान की जिंदगी अपना ले। सबसे बड़ी दौलत का नाम है इस्लाम के बेटों, तुम्हारे पास यकीन अल्लाह है। जब लफ्ज़े है भी नहीं था, अल्लाह ही अल्लाह, 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 अल्लाह था। जब लफ्ज़े था भी नहीं था तब अल्लाह था। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह रहेगा जब लफ्ज़े रहेगा भी नहीं रहेगा, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। तो हाथ उठाकर नारा लगा दो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पता नहीं उधर वाले लोग बांग्लादेश में हैं क्या? अरे जवान हो तुम, कपड़ों से बताओ कि हम इस्लाम के बेटे हैं, टोपियों से बताओ कि हम इस्लाम के बेटे हैं, तबीयत से बताओ कि हम इस्लाम के बेटे हैं, मिजाज से बताओ कि हम इस्लाम के बेटे हैं। भारत में तुम कम नहीं हो,
अगर 1 करोड़ में 20 लाख तुम रहो, अगर 1 अरब में 20 करोड़ तुम रहो, तो एक बस में अगर 100 बैठ गए तो 20 तुम रहोगे। तो फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे बेटों को मॉब लिंचिंग का खजाना बना दे। जब तेरे सर पे टोपी रहेगी, एक के ऊपर हाथ डालने के लिए सोचेगा कि यहाँ करबलाई रंग के 20 शहजादे हैं। न तेरे बेटों की मॉब लिंचिंग होगी, न तेरे घर वालों की मॉब लिंचिंग। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। क्यों फेसबुक पर चीख चीख कर कहते हो, क्यों यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला कर कहते हो कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है? अगर शरीयत ने तुझसे पूछ लिया बता, अगर इस्लाम ने तुझसे पूछ लिया बता, अगर दीने मुस्तफवी के चेहरे ने उदास लहजे में तुझसे कहा बोल, हमने तो तुझे कहा था तेरा किरदार हुसैनी हो, तेरी रफ्तार हुसैनी हो, तेरी बसीरत हुसैनी हो, तेरा ख्याल हुसैनी हो, तेरा सजदा हुसैनी हो, तेरी नमाज हुसैनी हो, तेरा इल्म हुसैनी हो, तेरी फिक्र हुसैनी हो। तुमने इस्लाम के साथ इंसाफ नहीं किया। जिस दिन तुम इस्लाम के तकाज़ों के साथ इंसाफ करोगे, भारत की सरजमीन पर किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है जो तुम्हारे बेटों को सड़कों पर जुल्म और सितम का निशाना बना दे। इसलिए कि हुसैनी न जुल्म सहने वाले का नाम है, न हुसैनी जुल्म करने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। इसलिए पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, जरा लहरा के बोलो या हुसैन, और तबीयत से बोलो या हुसैन। इस्लाम के बेटों, अपना लिबास ठीक करो, अपने कपड़े ठीक करो। तुम कपड़े ठीक नहीं पहनोगे तो कैसे पहचाने जाओगे तुम मुसलमान हो? पूछते हैं तुमसे, बता तेरा नाम क्या है, फिर जुल्म का पत्थर तोड़ते हैं तुझ पर। जब तू बन संवर कर निकलेगा तो तेरी नजर नीची होगी, तेरा ख्याल बेहतर होगा, तो दुनिया कहेगी जब 1400 साल बाद वाला मुसलमान ऐसा है तो 1400 साल पहले वाला मुसलमान। वाह 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 वाह। इसलिए जिंदगी जीने का हुनर सीखो। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, बहुत लंबी हदीस है। उसी लंबी हदीस का एक टुकड़ा है, शाबुन मन नशअ फिल इबादत, जवान उसी को कहते हैं जिसकी जवानी इबादत में गुजरे। अरे पता नहीं मेरा स्टेज की दुआ नहीं, वाह वाह, थोड़ा सा स्टेज मुस्कुरा कर दुआ दे दे ताकि मिजाज बन जाए। कभी कभी वाह वाह की सदा मिलती है ना, तो अंदर का मुतालियाती इंसान बेचैन होकर बाहर निकलता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं तो चाहूंगा, शाबुन मन नशअ फिल इबादत, जवान वही है जिसकी जवानी इबादत में गुजरे। और जिस जवान की जवानी इबादत में गुजरती है उसे कोई साया जिस दिन नहीं मिलता है, उस दिन भी रब अपने अर्श का साया उस पर। बेशक ये है जवान की शान। रूमी बदले, शामी बदले, बदला हिंदुस्तान। तू भी अब ए मर्द मुसलमान अपनी खुदी पहचान। मौसम अच्छा, पानी वाफिर, मिट्टी भी जरखेज, जिसने अपना खेत न बोया वो कैसा देहतान। जिस पानी में लहरें नहीं हो वो कैसा है दरिया, जिसमें हवाएं तेज नहीं हो वो कैसा। वाह माशाअल्लाह। यकीन सबसे बड़ी दौलत है। यकीन, इताअत। वसीम भाई देखिए, इताअत। वालेकुम अस्सलाम। इताअत का मतलब, इताअत का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम इस्लाम बचा लोगे। इताअत का फायदा ये है कि इस्लाम बचा लोगे। और तीसरी चीज है मोहब्बत। मोहब्बत का फायदा ये है कि इस्लाम फैला दो। सुभान अल्लाह। तो चाहूंगा इस्लाम बचाना भी होगा
इस्लाम फैलाना भी होगा, और इस्लाम फैलाने से पहले अपने अंदर के इस्लाम को ठीक करना भी होगा। हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के बेटे हैं, हम शरीयत मोहम्मदी के उजालों में अपनी जिंदगी की सुबह शाम की किताब के पन्नों को उलट पलट कर जन्नत की तरफ जाने की तलाश में है। अब तो जो चाहो करम हमारे चचा आ रहे हैं तो रुकना पड़ेगा। अल्लाह सलामत रखे। बरगद का पेड़ जितना बूढ़ा होता है उतना ही सायादार होता है, इसलिए बूढ़ों को अपने मुआशरे में इज्जत के साथ रखिए। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। यकीन सबसे बड़ी दौलत है। यकीन रखो कि हम सोते हैं, वो नहीं सोता। वाह वाह वाह, सोकर जागना मेरी फितरत है, मगर अल्लाह नींद से पाक है तो वहां जागने का तसव्वुर भी नहीं। अच्छा बेशक, वही है वही है वही है। जब वही है तो उसी के हो जाओ। बेशक, वाह वाह, वही है। अगर तुम किसी के साथ रहोगे तो जिस दिन वो जाएगा तुम भी जाओगे। कुर्सी पे बैठा हूं मैं, कुर्सी गई मैं भी गया। स्टेज पर है हज़रत अब्दुल रऊफ रौनक, स्टेज गया अब्दुल रऊफ गए। जी जी, जिससे तुम टेक लगा कर रहोगे, जब तक वो चीज है तुम हो, तो फिर आओ ना इसी यादों से टेक लगाओ। जिसकी याद करते हो वो कभी जाता है। वाह, रब के हो जाओ, अल्लाह के हो जाओ, इसलिए कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका रब हो जाता है उसका सब हो जाता है। और जब सब हो जाता है तो बरेली वाला पुकार कर कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, है मुंह में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आए हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। मुझको देखते हैं अच्छा लगता है, देखते रहिए, सुभान अल्लाह कहते रहिए तो और अच्छा लगेगा। अरे मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना भाई साहब सुभान अल्लाह। अब तो जो चाहूं, अरे भाई अभी तो आप जी जी जी, हाँ हाँ करूंगा करूंगा सब करूंगा, अभी मुझको जो करना है वो करना है। जी 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 जी, अब मुलाहिजा फरमाइए, एक वाकया याद आ गया, हाँ हाँ, इसे सुन लेना। जी, मुझे खबर मिली है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आबादी छोटी है, मगर छोटी आबादी का जो दिल है जी जी, वो बहुत बड़ा है। अल्लाह इस आबादी को सलामत रखे। आमीन। छोटी सी आबादी, मौलाना फरीद जैसे खतीब का खिताब, कमेटी चाहती थी 40 लाख मिले, मगर कमेटी के जवानों ने 57 लाख निकाला गुज़श्ता साल। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल सुबह सवेरे मस्जिद के संगे बुनियाद का खूबसूरत मंजर भी सामने आए इंशाअल्लाह। और जब मस्जिद बनकर आएगी तो उसमें हम उसी को याद करेंगे जहां किसी और को याद करने से मना किया गया। आए है, वाह वाह, जब तक उसकी इजाजत न ले ली जाए, करम, जब तक उसकी इजाजत नहीं ली जाए, मस्जिद में जैसे ही मौलाना फरीद गए, मौलाना अब्दुल रऊफ गए, नसीम साहब गए, अभी मस्जिद से पहले दुनिया की सारी बातें थी, मगर जैसे ही वो दुनिया में पहुंचे तो जब तक नवैतो अल एतिकाफ, एतिकाफ की नियत नहीं कर लोगे, मस्जिद में किसी और गुफ्तगू की इजाजत नहीं है। इसका मतलब एतिकाफ की नियत बोल रही है कि मस्जिद में आ गए हो तो तेरा बैठना भी अल्लाह के लिए हो, तेरा उठना भी अल्लाह के लिए हो, तेरी गुफ्तगू भी अल्लाह के लिए हो, तेरा ख्याल भी अल्लाह के लिए हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक वाकया सुन लीजिए।
करम करम। इस वाक्य को मैं कभी कभी सुनाता हूँ, अभी अभी सुना रहा हूँ, अच्छा और कभी कभी भी सुनाता हूँ तो मैं ही सुनाता हूँ। अच्छा। और अगर कोई समझे सुनाए तो समझ लीजिए इसी के खिरमने मुताला का एक जर्रा चिंगारी की सूरत में उड़कर वहां गया। अच्छा मुलाजा फरमाए नदीम भाई, मुलाजा फरमाए कभी कभी जो वाकया मैं सुना रहा हूँ आपको, इस वाकये को सुन लीजिए, अच्छी तरह सुनिएगा, इंशाअल्लाह ईमान व अकीदे की जुल्फें लहराने लगेंगी। दुनिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है पटना में, उसी को खुदा बख्श लाइब्रेरी कहते हैं। क्या मामला है किबला? अच्छा, खुदा बख्श लाइब्रेरी है अफजल बाबू, खुदा बख्श लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, अब वो पटना में है। जी। कभी कभी पूरी लाइब्रेरी पढ़िएगा, इतना अच्छा वाकया नहीं मिलेगा। करम कभी कभी घर की किसी अलमारी में गर्द की दबी चादरों में लिपटी हुई कोई किताब हो, उसमें इससे अच्छा वाकया नहीं। अब एक वाकया सुना रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। इससे पहले पूरा मजमा हाथ उठाकर क्या कहे? पाक है। क्या बोलिएगा? हाथ उठाकर बोलना है मेरे दोस्त, बच्चा नहीं गिरेगा, मेरी दुआओं के साहिबान में बैठा है। मुलाहिजा फरमाइएगा, अल्लाह, हाँ हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह, पाक है, जिसमें से, हाँ बुलंद आवाज से बोलिएगा, जिसमें से, पाक है, जिसमें से, पाक है, हाथ से, बदन से, जगह से, बाप से, बेटे से, नींद से, झुपनी से, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक। अब सुनो एक वाकया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जी साहिब किताब पैगंबर जलीलुल कद्र रसूल, तौरात उन्हीं पे उतरा, कुर्सी पे बैठे हैं, तवज्जो रहे इधर, कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में एक बोतल है। नसीम भाई गया मैं, आप भी हैं, गया था मैं भी हूँ, नवादा उसी से कट कर बना, मगर कटे हुए नवादा फैजुल बारी में आपने आकर तालीम हासिल की। अब कटे हुए की फजीलत आपके यहाँ कितनी है वो आप जानिए, वरना झारखंड और बिहार का रिश्ता मत जोड़िएगा, कई बात में ये बना तो वो बाप हो गया, ये बेटा हो गया। अब मुलाहिजा फरमाइएगा, बिहार नवादा गया, नसीम भाई गया के, मैं भी पुराना गया का, ये उधार में गया आए हैं, मैं प्योर का गया। अच्छा। अब मुलाहिजा फरमाइएगा थोड़ी सी बात, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, हजरत मूसा साहिब किताब पैगंबर, हाथ में बोतल, नूरी नगर के लोगों बोतल जानते हैं किसको कहते हैं? हाँ माशाअल्लाह, क्यों नहीं जानिएगा, जो बोतल नहीं जाने वो बोतल। अच्छा हाथ में बोतल, साहिब किताब पैगंबर कुर्सी पे बैठे हैं, फरमाते हैं ए अल्लाह तेरा पैगंबर हूं मैं, ए अल्लाह ये तो मैं जानता हूं कि तू सोने से पाक है, ए अल्लाह ये तो मैं जानता हूं तू नींद से पाक है, मगर तेरा पैगंबर तेरी रहमत से ये जानना चाहता है तू नींद से पाक है, मगर क्यों नींद से पाक है? नींद से क्यों पाक है? जैसे ही सवाल किया, हजरत मूसा के हाथ में बोतल थी, ठंडी हवा चली, जैसी ठंडी हवा चली हजरत मूसा को नींद नहीं आई, झुपनी आ गया। झुपनी किसे कहते हैं? अमली तारीफ देख लो, इसी को कहते हैं झुपनी। झुपनी जैसे ही आई, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई, बोतल छूट गई। अब अहले इल्म की तवज्जो, बोतल छूट गई, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। जैसे ही बोतल छूटी, छूट कर टूटी, मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को जवाब मिल गया। आए वाह 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 वाह, तेरे पैगंबर को जवाब मिल गया। अब अल्लामा अब्दुल रऊफ रौना, कब्जा मूसा का, पंजा मूसा का, इख्तिदार मूसा का, इख्तियार मूसा का, पकड़ मूसा की, मुट्ठी मूसा की, कैप्चरिंग पावर मूसा का, मगर हजरत मूसा कहते हैं मौला जैसे ही हवा चली, आंख लगी, बोतल छूटी, छूट कर टूटी। मूसा कहते हैं मौला पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया कि जब मूसा सो जाए तो बोतल न संभल सके, अगर
तू सो जाएगा धरती कौन संभालेगा, आसमान कौन संभालेगा, सूरज कौन संभालेगा, धरती कौन संभालेगा, ये हवाओं की मस्ती को कौन संभालेगा, ये फजाओं के रंग को कौन संभालेगा, ये कांटों की नोक को कौन संभालेगा, ये फूलों की खुशबुओं को कौन संभालेगा, ये आसमान की बुलंदी को कौन संभालेगा, ये जमीन की आजिज़ी को कौन संभालेगा, ये सूरज के मिजाज को कौन संभालेगा, ये पत्तों की खड़क को कौन संभालेगा, ये फूलों की महक को कौन संभालेगा, ये पहाड़ों का सिलसिला कौन संभालेगा, ये कश्मीर के ओते ओते पीले पीले नीलों के मौसम को कौन संभालेगा, हाँ हाँ ये पानी की रवानी रवानी में तुगयानी कौन संभालेगा, ये हर एक चीज पुकार कर कह रही है कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, मसलके आला हजरत। अब तो 3 शेर याद आ रहा है, मैं वो कभी नहीं सुनाऊंगा जो नसीम सुनना चाहता है, मैं वो सुनाऊंगा जो मैं सुनाना चाहता हूं। मेरी भाई शेर सुनिए। खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, अच्छा, खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, दिखाई न वाह, दे। और ये शेर अब्दुर्रऊफ भाई, अब तक जो निकाबत का फन छुपा हुआ, हाँ हाँ, करम उसे इस वक्त जाहिर करम, दिखाई न दे, खुदा नाम नामी है उस जात का, खुदा नाम नामी है उस जात का, खुदा नाम नामी है उस जात का, खुदा नाम नामी है, खुदा नाम नामी है उस जात का, खुदा नाम नामी है उस जात का, जो मौजूद हो, जो मौजूद हो और दिखाई न दे, जो मौजूद हो और दिखाई न दे, दिखाई न दे, जो मौजूद हो दिखाई न दे, दिखाई न दे, जो मौजूद हो, क्या है जो मौजूद हो और दिखाई न दे, खुदा नाम नामी है उस जात का, जो मौजूद हो और दिखाई न दे, दिखाई न दे। एक शेर पढ़ने को और करम, जिन्हें मुस्कुराना तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ कुछ लोग मुस्कुराए, मेरे गुलशने दिल की कलियां चटक उठी, सब मुस्कुराएंगे तो चटकती हुई कलियां गुलाब का फूल बनने को बेकरार। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, खुदा मुझसे नजर छीन ले, नजर छीन ले, खुदा मुझसे ऐसी
नजर छीन ले कि जिसमें मदीना दिखाई न दे, कि जिसमें मदीना वाह वाह माशाअल्लाह। रियाज भाई माशाअल्लाह, तवज्जो है आपकी। तरन्नुम छोड़ता हूँ, तकल्लुम की तरफ भागता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो ये यकीन रखो कि अल्लाह है। जी जब वो जिलाएगा तो कोई मार नहीं सकता। जी अम्मा तेरे घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब तक पेट में रहता है तो उसे खिलाता कौन है? और जैसे ही पैदा हुआ माँ के पिस्तान के करीब मुंह किया, चूसने लगा, बता उस बच्चे को ये बताता कौन? अच्छा है, वाह सही बात। उस बच्चे को ये बताता कौन है? तो जो आदम से वजूद में लाया, कुछ नहीं को इतना खूबसूरत बना, जी वो है मेरा अल्लाह। बेशक। हाथ उठाकर बोलो वो है मेरा अल्लाह। ए जवान तू भी हाथ उठाकर बोल वो है मेरा, और हाथ उठाकर बोल वो है मेरा। बाबा की तकरीर मत सुनना, आलिम की तकरीर सुनना। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां सही। हवा यही जो रहेगी तो ए नसीमे बहार, कहाँ से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। बेशक। औरों से कहा सुना तुमने, औरों से कहा तुमने, कुछ हमसे सुना होता कुछ हमसे कहा। बेशक। हजरत बाबू नारे तकबीर, जल्दी आइए, नारे रिसालत, मस्तर के आला हजरत। लगता है कि हजरत बाबू फिर मदीने जाने का इरादा है। हाँ अबुल कलाम अलहरम हरम वाला भाई अबुल कलाम हमदम अल हरम, दूर ले जाने वाला भाई अजमत को साथ लेकर के आए हैं। नहीं अजमत यहाँ इनको लेकर आए हैं, इसलिए कि अजमत को ये लेकर मदीने गए थे। अच्छा तो रब पर यकीन रखो, जो इमामे में है बड़े खूबसूरत लग रहे हैं माशाअल्लाह। इस गुलाबी रंग को अल्लाह सलामत रखे। आमीन। ये गुलाबी रंग बताता है कि मेरा अकीदो अमल बिल्कुल बरेली वाले रजा के रंग पर है। माशाअल्लाह। बाबू माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाय हाय हाय, मदीने से बेहतर कोई सफर नहीं। बेशक। मदीने से ऐसा कोई शहर नहीं। हाय हाय, तवज्जो है आपकी। करम। यकीन रखो अल्लाह है। फिर हाथ उठाकर बोलो अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह है। मुझे बहुत दूर तक जाना है, पता नहीं वक्त मुझको कहाँ तक ले जाएगा आज की गुफ्तगू में, मगर इशारों में एक बात बता रहा हूँ। मक्का का नाम सुना है? जी। काबा मक्के में है। बेशक। काबे की रौनक, काबे का मंजर, हाथ उठाकर पढ़ दो मेरे साथ। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे, देखूं तो देखे, देखूं तो देखे, जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर। जब मैं गया था तो मैं काबे के पास बैठकर गिलाफे काबा पे नजर थी और मैं यही कलाम पढ़ रहा था। एक लगता है कि नूर की भारी है जो आती है जाती है, बस नजर जमती नहीं। हाँ गिलाफे काबा का वो नूर बोलता है, तू वहां आया है जहाँ दुआ कबूल होती ही है। बेशक। तू वहां आया है जहाँ तेरी बातें सुनी जाती ही है। अब तो जो चाहो बात आ गई तो निकल गई एक बात, वरना मैं आगे बढ़ना चाह रहा था। मक्का
मक्के में काबा, मुस्तफा के दादा अब्दुल मुत्तलिब। कुछ लोगों ने कहा अबरहा की फौज आ रही है, अबरहा की फौज आ रही है, फौज आ रही है, जिसके साथ हाथी भी है। अरब ने इससे पहले हाथी नहीं देखा था, पहली मर्तबा मक्के में लोगों ने हाथी देखा। एक रिवायत में 9 हाथी, एक रिवायत में 11 या 12 हाथी। ऊंट बहुत, घोड़े बहुत, तलवार बहुत, नेजा बहुत, जानवर बहुत, सिपाही बहुत, लश्कर में लोग भरे पड़े, मगर सिर्फ इन चंद हाथियों की बुनियाद पर, चूंकि अरब में पहली मर्तबा हाथी पहुंचा था, नाम ही पड़ गया सूरह फील, हाथी का सूरा। अब हाथी अबरहा लेकर आया, काबे को गिरा देना है। किसी ने कहा मुस्तफा के दादा अब्दुल मुत्तलिब से, अब्दुल मुत्तलिब क्या हुआ? अबरहा पूरी फौज लेकर आ रहा है, काबा को गिराएगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फौज लेकर आ रहा है, मुझे में दम नहीं कि मैं लड़ूं, मुझ में ताकत नहीं कि मैं मुकाबला करूं। अरे नहीं लड़िएगा तो काबा बचेगा कैसे? का इतनी बड़ी फौज, हम मुट्ठी भर लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे? तो फिर बचेगा कैसे? जवाब सुनिए अब्दुल रऊफ साहब। मुस्तफा के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं कमजोर हूं तो क्या हुआ? मैं कमजोर हूं तो क्या हुआ? मेरा अल्लाह तो अहकमुल हाकिमीन है, बेशक मेरा अल्लाह तो सारे हाकिमों का हाकिम है। मैं कमजोर हूं तो क्या हुआ? वो काबे को बचाएगा जिसका काबा है। चले गए पहाड़ पे अपने लोगों के साथ, अबरहा की पूरी फौज आ गई। अब काबा गिराने ही वाले थे, फिर किसी ने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब अब कब काबा गिरने वाला है? एक नजर उठाई, यकीन की नजर थी, रब की तरफ देखा, यकीन की नजर से देखा और गोया दिल ही दिल में कहा मौला जब तेरा घर है, अब मेरा तुझ पे यकीन है, तो मेरे यकीन की इस दीवार को अपने करम की ताकत से मजबूत कर दे। वाह मजबूत कर दे। इतना ही तो देखना था, मोटे मोटे हाथी और उसको तबाह करने के लिए छोटे छोटे परिंदे। बेशक सुभान अल्लाह। जब तक एक एक फर्द अल्लाह अकबर नहीं बोलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं अभी तक चुप है, एक बार और मौका देता हूं, हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोटे मोटे हाथी, छोटे छोटे परिंदे। और उलमा मुस्कुरा मुस्कुरा कर नजर की दाद दे दे, बात बन जाएगी। खुदा की कुदरत का जलवा तो देखिए कि छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, छोटे छोटे अल्लामा फरीद साहब एक और जलवा देखिए कि छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, छोटे छोटे पांव और छोटी छोटी चोंचों में, छोटे छोटे पांव में छोटी छोटी कंकरियां। मोटे मोटे हाथी, छोटी छोटी कंकरियां। अमेरिका का एटम बम नागासाकी, दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द का नाम है अमेरिका। सही, सबसे बड़ा टेररिस्ट है अमेरिका, इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका। इसलिए और दुनिया में सबसे ज्यादा अमन वाले मजहब का नाम है इस्लाम। इसीलिए आतंकवादियों को इस्लाम से बड़ी नफरत होती है, क्योंकि जहां आतंकवाद है वहां इस्लाम नहीं है, जहां टेररिज्म है वहां इस्लाम नहीं है, जहां दहशतगर्दी है वहां इस्लाम नहीं है, जहां प्यार है वहां है इस्लाम, जहां अमन है वहां है इस्लाम, जहां शांति है वहां है इस्लाम। अमर जो चलती हुई सड़कों की रेंगती हुई चींटियों को मारने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम कभी इंसान की गर्दन मारने की इजाजत देता है। इस्लाम जान लेने का नाम नहीं है, इस्लाम जान बचाने का है। बेशक हक है, माशाअल्लाह। तो छोटी छोटी कंकरियां जब गिरी तो अमेरिका का एटम बम गिरा नागासाकी और हिरोशिमा पर, तो लोग सब नहीं मरे, कुछ बच गए। अगर खुदा की कुदरत का एटम बम छोटी छोटी कंकरियों की सूरत में गिरा तो अबरहा की पूरी फौज का ये हाल हो गया कि इससे बेहतर ताबीर किसी जुबान में नहीं है, ये सिर्फ पुरानी जुबान में है। फजअलहुम काशिमाकुल, ये हिलाक होने वाले ऐसे हो गए जैसे उसकी कोई हैसियत ही नहीं।
बेनामो निशान हो गए। अल्लाह जिसे नामो निशान दे उसे कोई मिटा नहीं सकता, अल्लाह जिसे बेनिशान कर दे उसे कोई निशान दे बेशक। तो मेरे दोस्त यकीन रखो कि अल्लाह है। दूसरी बात इताअत। टाइम कितना हो गया? 12:30। इताअत, ईमान और यकीन के बाद इताअत जरूरी है। हम उन लोगों में नहीं है जो आपको कहेंगे कि फ्री में जन्नत ले लो। कोई फ्री में टमाटर नहीं देता हजरत, कोई फ्री में आलू नहीं बेचता। उन पीरों का भी इलाज करो जो फ्री में जन्नत बांटने की सनत लिए बैठे हैं। बुखारी शरीफ की एक भी इबारत ऐसी नहीं है जहां से कोई साबित कर दे फ्री में जन्नत। आका की जुबाने नबूवत का एक फरमान निकला, साहबी रसूल ने सोचा बता दूं, उमर वापस लेकर आ गया। इसलिए फ्री में जन्नत देने का कोई भी वादा करे तो समझ लेना वो पापा नहीं है। पगड़ी जितनी पेचीदा हो मगर वो गलत बोल रहा है, इमामे का पेट जितना गहरा हो मगर वो गलत बोल रहा है, तुर्रा जितना भी निकला हो मगर उसकी तुर्रमबाजी गलत बोल रही है। जन्नत फ्री में देने का नाम नहीं है। हो सके तो ईमान की दौलत के साथ कभी रात की तन्हाई में रो रो कर खुदा को मना ले। वो चाहेगा तो जन्नत मिल जाएगी, वो नहीं चाहेगा तो तेरी नमाज भी तुझे जन्नत न दिला सकेगी। इसलिए नमाज रोजा पढ़ मगर जन्नत उसी से मांग, जन्नत उसी से मांग। इताअत करना जरूरी है। वक्त नहीं है कि मैं इस पर बात करूं। तीसरी चीज मोहब्बत। इताअत पर गुफ्तगू बहुत होती रहती है, इसलिए मैं नहीं चाहता उस पर गुफ्तगू करूं। अगर सारा हिस्सा मैं ही घेर लूंगा तो अल्लामा फरीद साहब की खिताबत का इंसान चुपके चुपके मेरी खिताबत के वजूद नाजुक पर जो तानो तशनी के पत्थर पर आएगा मैं थोड़ी सी बात मुलाज़ा फरमाइएगा। मोहब्बत इस्लाम के तावीज से खुद को भी संवारना है। इताअत यानी इस्लाम बचाना है, बेशक। मोहब्बत यानी इस्लाम फैलाना, बेशक। अब फैलाने पर बस एक वाकया, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह मस्जिद का पत्थर रखा जाएगा ना इंशाअल्लाह, बुनियाद रखेंगे ना इंशाअल्लाह। कितनों को खुशी, हाथ उठाकर बता दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत दिया है आप लोगों को। अल्लामा फरीद साहब की जुबान को वो फरीद की लज्जत अता फरमाता। जी जी जी। हजरत बाबा फरीद ने मिट्टी पर पड़कर फूंक दिया था कुल हुवल्लाहु अहद, मिट्टी सोना बन गई। जिसे सोना दिया था उसने सोचा कि जन्नत सोना भी मिल गया, सोना बनाने का तरीका भी मिल गया, जल्दी से सोना खाकर हजम कर गया। फिर मिट्टी लाया, पढ़ता रहा कुल हुवल्लाहु अहद, फूंकता रहा, मगर मिट्टी काहे को सोना बने। दौड़कर भागा बाबा फरीद की बारगाह में, कहा अब क्यों आए हो? कहा हुजूर आपने 3 मरतबा पढ़ा था सूरह इखलास, मिट्टी को सोना बनाया था, हम तो 300 मरतबा पढ़ चुके मगर मिट्टी सोना ना बना सके। तो बाबा फरीद ने कहा मिट्टी को सोना बनाने के लिए सिर्फ सूरह इखलास नहीं पढ़ना पड़ता बल्कि फरीद की जुबान भी होनी चाहिए। वाह 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 वाह। फरीद की जुबान भी होनी चाहिए। तो बात निकल गई तो मैंने बता दिया। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ बहुत नाजुक दौर है, मैंने अमीर खुसरो का कलाम पढ़ दिया, छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिला के, तो कितने नाबालिग मौलवियों की तहकीक के चराग गुल होने लगे। जी। और ये फेसबुक ये लोग हैं, उसे क्या पता कि अमीर खुसरो का दिल कौन है, उसे क्या पता महबूब इलाही की चौखट क्या है, उसे क्या मालूम कि सल्तनत चिश्त के दरवाजों पर अमीर खुसरो के कलाम की कैफियत, उसे क्या मालूम कि अहले दिल के अकलीम की फसीलों पर अमीर खुसरो की इरादत का झंडा कैसे। बेशक। तेरी दीद को अपनी ईद कहे सब बाबा फरीद फरीद कहे सब बाबा फरीद फरीद कहे। और कौन फरीद? उनके 2 रतन, एक दिल्ली एक कलिया, एक दिल्ली एक कलिया। सब बाबा फरीद फरीद कहे एक सूरत की दोए दोए मुरादिया
एक सूरत की दो मूर्तियां, दोनों की बिल्कुल एक ही बदिया बदिया, खाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, वाह 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 वाह, खाजा मोहब्बत। उसी ख्वाजा फरीद के गुलशन चिश्तियत का एक फूले सर सब मुस्कुराता हुआ लहराता हुआ फूल हजरत ख्वाजा नसीर। बस इसी को मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी बात आपसे करूंगा। इस वाक़े को सुनना चाहते हैं, बस 5 मिनट में सुना दूंगा, सिर्फ 5 मिनट में। जितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठाकर बताइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बुजुर्ग ने हाथ उठा दिया तो जवानों में क्यों दूरी हो रही है? अब मुलाज़म करना भाई जान, हाथ उठा दिया तो बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस वाक़े को मैं 5 मिनट में सुना दूंगा, सिर्फ 5 मिनट में, घड़ी देखकर 5 मिनट में। मगर मुझको चुपके से किसी दीवाने ने कहा है कि 57 लाख के बाद भी कुछ लोग कह रहे थे मैं देता। अच्छा, तो अभी दे दीजिए। गरीब नवाज की मोहब्बत जो आपके दिलों में रखी गई, उस मोहब्बत को जाहिर कीजिए और मसलके आला हजरत की दीवानगी का नारा लगाइए। और भीड़ में जो देना चाहते हैं वो दे दे। 5000 दीजिएगा वो भी ले लूंगा, 11000 दीजिएगा वो भी ले लूंगा, 100 रुपए दीजिएगा वो भी ले लूंगा, 500 रुपए दीजिएगा वो भी ले लूंगा। तो बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट में ये बात करूंगा। आज की मजलिस में उलमा को मौजूद बनाकर है कोई ऐसा दीवाना जो कहे कि मैं सदक़े पंजतन लेना चाहता हूँ आका इमाम हुसैन से, और 5000 रुपया कोई लेकर फिर से खड़ा हो जाए अल्लाह के घर की तामीर और तज़ीर और तश्कील के लिए? सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा कलंदर? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।